हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं शेयर करने आया हूं कक्षा 9वीं हिंदी माध्यम गणित विषय में रेखा एवं कोण भाग 9। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं में गणित में रेखा एवं कोण भाग 9। इससे पहले हमने भाग 8 लर्न कर लिए हैं, भाग 8 का वीडियो शेयर कर लिया है। इसमें आज मैं कुछ आधारभूत जानकारियाँ, कुछ विशेष जानकारियाँ लेके आया हूँ। यदि आप इन्हें अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाद में इसे देखना प्रारंभ करें। तो आज मैं लेके आया हूँ, ये टॉपिक है, ये है इसमें तिर्यक रेखा द्वारा दो अन्य रेखाओं के साथ बनाए गए कोण। तिर्यक रेखा द्वारा दो अन्य रेखाओं के साथ बनाए गए कोण। तो ये तिर्यक रेखा क्या होती है, पहले मैंने इसको यहाँ पर परिभाषित किया, तिर्यक रेखा। तो इसकी परिभाषा में लिखी, जो रेखा अन्य दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जो रेखा अन्य दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। चित्र में आप देख सकते हैं, ये एक्स वाई तिर्यक रेखा है जो ए बी को यहाँ प्रतिच्छेद करती है और सी डी को यहाँ पर। तो मैंने लिखा है संलग्न चित्र में, इस चित्र में एक्स वाई एक तिर्यक रेखा है जो अन्य दो रेखाओं ए बी तथा सी डी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तथा कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 व कोण 8 का निर्माण करती है। ये कोण बनाती है वो कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 का निर्माण करती है। इन कोणों को निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। ये जो 8 कोण मैंने बनाए हैं यहाँ, इन्हें हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो इसमें पहला जो भाग मैंने लिया है वो है अंत्यकोण। नंबर 1 अंत्यकोण। तो इसकी परिभाषा मैंने लिखी है, जो कोण दोनों रेखाओं ए बी व सी डी के बीच स्थित हों, जो कोण दोनों रेखाओं ए बी व सी डी के बीच स्थित हों, अंत्यकोण कहलाते हैं। तो ए बी यहाँ है, सी डी यहाँ है, इन दोनों के बीच में स्थित आप कोण देख सकते हैं। मैंने लिखा है चित्र में अंत्यकोण है, कोण 2, कोण 5, कोण 3 और कोण 8। कोण 2, कोण 5, कोण 3 और कोण 8, ये चारों कोण जो है वो अंत्यकोण हैं। तो दूसरा जो प्रकार है वो बाह्य कोण। तो बाह्य कोण जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, बाहरी कोण यानी अंत्य का उल्टा विपरीत। तो मैंने लिखा है जो कोण रेखाओं ए बी व सी डी के बीच में ना स्थित हों, यानी इसके बीच में नहीं हो, उन्हें बाह्य कोण कहते हैं। चित्र में बाह्य कोण मैंने दिखाए हैं, कोण 1, कोण 4, कोण 6 और कोण 7। कोण 1, कोण 4 ये बाहर की तरफ है, कोण 6 और कोण 7 ये भी बाहर है, तो इन्हें बाह्य कोण कहेंगे। उसके बाद तीसरा है संगत कोण। संगत कोण वे दो कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के हों। वे दो कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के हों, मतलब या तो बाईं तरफ के हों या दाईं तरफ के हों, तथा अन्य दोनों रेखाओं के या तो ऊपर की तरफ हों या नीचे की ओर हों, यानी या तो ऊपर की तरफ हों या नीचे की तरफ हों, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के हों, उन्हें संगत कोण कहते हैं। चित्र में कोण 1 और कोण 5 चित्र में देख सकते हैं आप। कोण 1 ये ऊपर का कोण है और तिर्यक रेखा के दाईं तरफ का कोण। कोण 5 भी ऊपर का है और तिर्यक रेखा के दाईं तरफ का है। तो दूसरा जो जोड़ा है वो मैंने लिखा है कोण 4 और कोण 8। यहाँ देख सकते हैं आप, कोण 4 ऊपर का कोण है और कोण 8 भी ऊपर का है और तिर्यक रेखा के बाईं तरफ के है। अगला जो जोड़ा है वो मैंने लिखा कोण 2 और 6। चित्र में आप देख सकते हैं कोण 2 और कोण 6 नीचे के कोण हैं दोनों, इन दोनों के बी और सी डी के, और तिर्यक रेखा के दाईं तरफ के हैं। और अगला जो जोड़ा है वो है कोण 3 और 7। तो कोण 3 और कोण 7 ए बी और सी डी के नीचे के हैं और जो तिर्यक रेखा है उसके बाईं तरफ के कोण है। अगला है नंबर 4 एकांतर अंत्यकोण। एकांतर अंत्यकोण वे दो कोण एकांतर अंत्य या एकांतर कोण होते हैं। इन्हें एकांतर अंत्य भी कहते हैं या खाली एकांतर कोण भी कहते हैं। जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित हो, जो तिर्यक रेखा है उसकी विपरीत ओर, विपरीत ओर का मतलब एक बाईं तरफ हो और एक दाईं तरफ हो, तथा अन्य दो रेखाओं के अंत्य कोण हों और अन्य दो रेखाओं के बीच में स्थित हों, यानी तिर्यक रेखा के तो विपरीत ओर हों और जो अन्य दो रेखाएं उनके बीच में स्थित हों, उन्हें एकांतर अंत्य कोण कहते हैं। चित्र में ये हैं कोण 3 और कोण 5, कोण 2 और 8। कोण 3 और 5 आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ हैं। ये है कोण 3 और ये है कोण 5। ये तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ के कोण हैं, एक बाईं तरफ का है एक दाईं तरफ का है, और इन दोनों रेखाओं ए बी और सी डी के बीच के कोण है। इसी प्रकार से कोण 2 और कोण 8 दूसरा जो जोड़ा है वो है,
ये तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ के कोण हैं, एक दाईं तरफ का एक बाईं तरफ का, और इन दोनों रेखाओं AB और CD के बीच के कोण हैं। तो ये जो दोनों पेड़ हैं वो आंतरिक एकांतर कोण कहलाते हैं। उसके बाद है पांचवा, नंबर 5, बाह्य एकांतर कोण, यानी एकांतर कोण जो बाहर की तरफ होते हैं। वे दो बाह्य कोण, यानी बाह्य कोण लेने हैं, अर्थात वे दो कोण लेने हैं जो दोनों रेखाओं के बाहर की तरफ हों, यानी बीच में स्थित ना हो, और जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित हों, जो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर स्थित हों। चित्र में ये कोण मैंने दिखाए हैं, कोण 1 और 7, कोण 4 और 6, कोण 1 और 7 और 4 और 6। चित्र में देखेंगे आप कहाँ हैं, कोण 1 और 7 बाहर के कोण हैं दोनों, और तिर्यक रेखा के एक दाईं तरफ का है, एक बाईं तरफ का है। कोण 4 और 6 दोनों बाहर के कोण हैं, और एक बाईं तरफ का है तिर्यक रेखा के, और एक दाईं तरफ का है। तो ये बाह्य एकांतर कोण है। अगला छठा जो प्रकार है वो है क्रमागत आंतरिक कोण। क्रमागत आंतरिक कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के आंतरिक कोण, जो तिर्यक रेखा है उसके एक ही तरफ के, यानी या तो बाईं तरफ के या दाईं तरफ के, और आंतरिक अंदर के कोण, कोणों के युग्म होते हैं। कोणों के युग्म यानी जोड़ा, कोणों का वह जोड़ा जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के हों और अंदर के हों, उन्हें हम क्रमागत आंतरिक कोण कहते हैं। ये हैं कोण 3 और 8, कोण 2 और 5। चित्र में देखें कोण 3 और 8 और कोण 2 और 5। कोण 3 और 8, कोण 3 यहाँ है, 8 यहाँ है, ये देख सकते हैं आप अंदर के कोण हैं, और तिर्यक रेखा के बाईं तरफ के हैं। कोण 2 और 5, ये 2 और ये 5, ये अंदर के कोण है AB और CD के, और तिर्यक रेखा के दाईं तरफ के हैं। तो इन्हें हम कहेंगे क्रमागत आंतरिक कोण। इन्हें संबद्ध कोण भी कहते हैं, और सह आंतरिक कोण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इन कोणों के 3 नाम हो गए, क्रमागत आंतरिक कोण, संबद्ध कोण, और सह आंतरिक कोण भी कहते हैं। तो ये 6 प्रकार थे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें मैंने लिखा है, जब कोई तिर्यक रेखा दो अन्य समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हो तो इनसे बने कोणों में आपसी संबंध, यानी हमने अब से पहले जो पढ़ा है उसमें जो तिर्यक रेखा थी वो असमांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, और अब जो तिर्यक रेखा है वो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करेगी, और जो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करेगी तो भी इसी प्रकार से 8 कोण बनेंगे। तो उन 8 कोणों में आपस में कुछ संबंध होता है, और वही संबंध हम यहाँ पढ़ेंगे। ये देखो चित्र मैंने बनाया है, यहाँ AB और CD दो समांतर रेखा ले ली हैं, यानी AB समांतर CD, और ये जो XY है ये तिर्यक रेखा है जो कि यहाँ इन दोनों रेखाओं के साथ कोण बना रही है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। तो इनमें आपस में क्या संबंध है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। इनके प्रकार हम पढ़ चुके हैं, और उन्हीं प्रकारों से संबंधित इनमें आपस में संबंध होगा। तो नंबर 1 मैंने लिखा है, संगत कोणों के सभी युग्मों के कोण समान होते हैं, यानी जो संगत जो युग्म होते हैं, संगत युग्म में जो कोण होते हैं वो आपस में समान होते हैं। तो संगत कोण कौन से होते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है, कोण 1 बराबर 5, यानी ये जो कोण 1 है ये 5 के बराबर होगा, ये संगत कोण है। संगत कोण में हमने ये पढ़ा था कि तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण और इन दोनों रेखाओं के ऊपर के कोण या नीचे के कोण, ये दोनों ऊपर के हैं, तो कोण 1 और 4 बराबर हैं। कोण 4 और 8 बराबर हैं। कोण 4 और 8 उसी प्रकार से तिर्यक रेखा के बाईं तरफ के हैं, और इन दोनों रेखाओं के ऊपर के कोण हैं। कोण 2 और 6, कोण 2 और 6 इन दोनों रेखाओं के नीचे के कोण हैं, और तिर्यक रेखा के दाईं तरफ के कोण हैं, तो बराबर हैं। कोण 3 और 7, कोण 3 और 7 जो है तिर्यक रेखा के बाईं तरफ के कोण हैं, और इन दोनों रेखाओं के नीचे के कोण हैं। तो इस प्रकार बने ये जो संगत कोण होते हैं ये आपस में समान होते हैं। ये गुण धर्म है, ये इनमें आपसी संबंध है, इन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। दूसरा जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, वो मैंने इस प्रकार से लिखा है, एकांतर कोणों के सभी युग्मों के कोण भी समान होते हैं। जो हमने एकांतर कोण ऊपर पढ़े हैं, तो इस प्रकार जब कोई दो रेखाएं समांतर हों और उन्हें तिर्यक रेखा काटती हो तो उनमें वो आपस में समान होते हैं। अर्थात मैंने लिखा कोण 3 बराबर 5, कोण 3 और 5 ये हमने अंत एकांतर कोण पढ़े थे। तो कोण 3 और 5 अंत एकांतर कोण होते हैं, और जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो कोण और 3 और 5 आपस में समान होते हैं। इसी प्रकार से कोण 2 और 8 ये भी आपस में समान होते हैं। कोण 4 और कोण 6, ये कोण 4 और 6 बाह्य एकांतर कोण है, ये भी आपस में समान होते हैं। कोण 1 और कोण 7 ये भी बाह्य एकांतर कोण है, ये भी आपस में समान होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो। और अगला जो रिलेशनशिप है, अगला जो संबंध है वो मैंने लिखा, क्रमागत आंतरिक कोणों के सभी युग्मों के कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी हमने क्रमागत आंतरिक कोण लिखे थे, संबद्ध कोण पढ़े थे, सह आंतरिक कोण पढ़े थे, तो उनमें जो कोण होते हैं उनका जोड़ 180 अंश होता है, यानी वो संपूरक होते हैं। तो इसमें मैंने लिखा कोण 2 जमा कोण 5 बराबर 180। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कोण 2 और 5 ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के और अंदर के कोण हैं, इन्हें हम क्रमागत आंतरिक कोण कहेंगे। तो इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 अंश होता है।
दूसरा जोड़ा है कोण 3 जमा कोण 8 बराबर 180। तो ये कोण 3 और ये 8, ये तिर्यक रेखा के बाईं तरफ के और अंदर के कोण है, तो ये भी जो है क्रमागत आंतरिक कोण है, तो इनका जोड़ भी 180 अंश होगा, संपूरक होता है। ये जो तीनों के तीनों जो रिलेशनशिप्स हैं, जो संबंध हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट। आगे आने वाले टॉपिक्स में, आगे आने वाले थ्योरम्स में, एप्लीकेशंस में और अगली कक्षाओं में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो इन्हें आप विशेष रूप से याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।